छात्रों, मैं रिजवान हूँ। आज हम त्रिआयामी आकृतियों के बारे में सीखेंगे और कैसे हम उन्हें समतल सतहों पर दिखा सकते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में हर जगह त्रिआयामी आकृतियाँ देखते हैं। उदाहरण के लिए, एक डिब्बा एक गन होता है, एक गेंद एक गोला होती है और एक पेंसिल एक बेलन जैसे होते हैं। लेकिन कभी-कभी त्रिआयामी में पूरी आकृति को देखना मुश्किल होता है। इसलिए हम इन आकृतियों को द्विआयामी में जैसे चित्रों या रेखा चित्रों में दिखाने या बनाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। हम यह पता लगाएंगे कि इन त्रिआयामी वस्तुओं को सरल तरीकों से कैसे बनाया जाए। साथ ही हम यह भी सीखेंगे कि त्रिआयामी आकृतियों को अलग अलग तरफ से देखकर, उन्हें खंडों में काटकर या यहाँ तक कि उनकी छाया देखकर कैसे समझ जाए। यह आपको अपने आसपास की दुनिया में त्रिआयामी आकृतियों को आसानी से पहचानने में और समझाने में मदद करेगा। सीखने के परिणाम। इस पाठ के पूरा होने के बाद आप सक्षम होंगे। 1. विभिन्न रेखाचित्र विधियों का उपयोग करके समतल सतहों पर त्रिआयामी आकृतियों को कैसे बनाया जा सकता है, यह समझाना। विभिन्न कोणों और दृश्य से त्रिआयामी आकृतियों की कल्पना करना सीखना। कट लगाकर त्रिआयामी आकृतियों को समष्टि का अनुप्रस्थान काट को पहुँचाना। यह पहुँचाना कि प्रकाश और छाया द्विआयामी में त्रिआयामी आकृतियों को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। इस पाठ के मुख्य शब्द। त्रिआयामी आकृतियाँ, द्विआयामी आकृतियाँ, तिर्यक रेखाचित्र, त्रिआयामी रेखाचित्र, दृश्य करना, अनुप्रस्थ काट, छाया, दृश्य, कोण। एक समतल सतह पर ठोस आकृतियाँ का चित्रण त्रिआयामी आकृतियाँ स्थान घेरती है। त्रिआयामी आकृतियाँ स्थान घेरती है, लेकिन हम उन्हें कुछ तकनीकों का उपयोग करके एक समतल सतह पर भी दर्शा सकते हैं। इसे दृश्य भ्रम कहा जाता है। यहाँ हमारे पास समतल सतह पर त्रिआयामी आकृतियों को बनाने में मदद करने के लिए दो तकनीक है। 1. तिर्यक रेखाचित्र, 2. आयामी रेखाचित्र। तिर्यक रेखाचित्र। एक तिर्यक रेखाचित्र एक समतल सतह पर किसी त्रिआयामी वस्तु को कोण पर बनाने का एक तरीका है। इस प्रकार के रेखाचित्र में वस्तु के कुछ भाग दिखाई नहीं दे सकते हैं और बुझाई समान लंबा की नहीं हो सकती है, लेकिन हम अभी भी आकार को पहचान सकते हैं। यह बिना पूर्ण विवरण के वस्तु को दिखाने का ये एक सरल तरीका है। अब आइए 3x3x3 गन का एक तिर्यक रेखाचित्र बनाते हैं। चरण 1. सामने का फलक बनाइए। चरण 2. विपरीत फलक बनाइए। 1 से कुछ हद तक प्रतिसंतुलन होता है।
चरण 3, संगत कोनों को जोड़े। चरण 4, छिपे हुए किरणों के लिए बिंदीदार रेखाओं का उपयोग करके फिर से बनाए। रेखा चित्र तैयार है। आयामी रेखा चित्र। एक आयामी रेखा चित्र बिंदुओं से बनी होती है जो समबाहु त्रिभुज बनाती है। जब हम इस रेखा चित्र पर मूल वस्तु के समानुपातिक माप रखते हुए कोई आकृति बनाते हैं तो इसे आयामी आरेखा कहा जाता है। आइए 7x3x4 आयामी वाले एक धनाभ का आयामी आरेख बनाते हैं। चरण 1, समाने के फलक को दिखाने के लिए एक आयत बनाएं। चरण 2, आयत के चारों कोनों से 3 इकाई लंबाई के 4 समानांतर रेखाखंड बनाएं। चरण 3, मिलने वाले कोनों को उपयुक्त रेखाखंडों से जोड़ें। चरण 4, यह एक धनाभ का आयामी आरेखा है। ठोस वस्तुओं की कल्पना करना। जब हम किसी त्रिआयामी आकृति को एक तरफ से देखते हैं तो कुछ भाग दिखाई नहीं दे सकते हैं। हालांकि हम जो देखते हैं उसके आधार पर हम आकृति की पहचान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को दृश्य करना कहा जाता है। हम देख सकते हैं कि छवि के सामने, ऊपर और किनारे के दृश्य पूरी तरह से अलग है और कुछ फलक छिपे हुए हैं। हालांकि हम अभी भी पहचान सकते हैं कि आकृति 4 गणों से बनी है। इस ठोस के विभिन्न खंडों को देखना। त्रिआयामी आकार के विभिन्न खंडों को देखने के कई तरीके हैं। 1, वस्तु को काटकर या टुकड़ा करके देखना। जब हम किसी त्रिआयामी वस्तु में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर कट लगाते हैं तो हमें एक द्विआयामी आकार मिलता है जिसे समष्टि का अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का आकार कट की दिशा पर निर्भर करता है। यदि हम एक आयताकार पिरामिड में क्षैतिज कट लगाते हैं तो अनुप्रस्थ काट एक आयत होगा, लेकिन यदि हम ऊर्ध्वाधर कट लगाते तो अनुप्रस्थ काट एक त्रिकोण होगा। 2, वस्तु को उसकी छाया से देखना। जब हम किसी त्रिआयामी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो समतल सतह पर पड़ने वाली उसकी छाया एक द्विआयामी आकार बनाती है। छाया का आकार उस दिशा पर निर्भर करता है जिससे प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। यदि हम एक बेलन पर उसके वृत्ताकार हिस्से से प्रकाश डालते हैं तो उसकी छाया वृत्त होगी।
यदि हम बेलन पर तब प्रकाश डालते हैं जब वह सीधा खड़ा होता है तो पड़ने वाली छाया आयताकार आकार की होगी। 3. अलग अलग दृश्य प्राप्त करने के लिए अलग अलग कोणों से देखना। सभी त्रिआयामी वस्तुओं का अलग अलग कोणों से देखने पर अलग अलग दृश्य होता है। उन्हें अलग अलग कोणों से देखकर हम उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में हमारे पास एक अलग शीर्ष दृश्य, सामने का दृश्य और पार्श्व दृश्य होगा। याद रखने योग्य बातें। 1. त्रिआयामी आकृतियों को समतल सतह पर तिर्यक रेखा और आयामी रेखा चित्र जैसे तरीकों का उपयोग करके दिखाया जा सकता है, जिससे हमें उनकी संरचना की समझाने में मदद मिलती है। जब हम किसी त्रिआयामी वस्तु को अलग अलग कोणों से देखते हैं, तो हमें अलग अलग दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे ऊपर, सामने और बगल। अनुप्रस्थ काट एक द्विआयामी आकार है जो तब बनाते हैं जब हम किसी त्रिआयामी वस्तु को क्षैतिज या लंबवत रूप से काटते हैं। समतल सतह पर त्रिआयामी वस्तु की छाया हमें इसकी आकृति को समझाने में मदद कर सकती है, जो प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है। त्रिआयामी आकृतियों का दृश्यकरण करने का अर्थ है उन्हें अलग अलग तरफ से पहचानना, भले ही कुछ हिस्से दृश्य से छिपे हो।